परमात्मा ने ये 5 इंद्रियां हमें दी हैं और ये शरीर जो है ये 5 तत्वों का बना है। 5 तत्वों का ये शरीर है और हमारे 5 शरीर हैं। तो स्थूल शरीर 5 तत्वों का है। प्राण शरीर एक तत्व विलीन हो जाता है, 2 तत्व विलीन हो जाते हैं। उसके बाद मन शरीर, उसमें 2 ही तत्व रह जाते हैं। और फिर कारण शरीर एक ही तत्व रह जाता है, आकाश तत्व। तो हमारे 5 शरीर परमात्मा ने दिया। आकाश तत्व एक, जिससे आनंदमय कोश बन गया। उसके बाद ज्ञानमय कोश, जिसमें आकाश तत्व और वायु तत्व विद्यमान है। फिर उसके बाद मनोमय कोश, जिसमें आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि, ये 3 विद्यमान है। फिर प्राणमय कोश, जिसमें 4 तत्व विद्यमान है। और अन्नमय कोश, जिसमें 5 तत्व विद्यमान है। शिव योग की जब साधना करते हैं तो तत्व शुद्धि ये सर्वोपरि है। ये 5 तत्व जो परमात्मा ने दिए हैं, इनको शुद्ध होना जरूरी है। कि भगवान तक को भगवान शिव ने कहा तप करो, ब्रह्मा जी को कहा तप करो, नारायण को कहा तप करो, कृष्ण ने तप किया, उपमन्यु ने तप किया, मार्कंडेय महर्षि ने तप किया। हर किसी ने उस परम तत्व को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 5 तत्व तो ये हो गए, इसके बाद 2 तत्व और हैं, गुरु तत्व और परम तत्व। 7 तत्व वास्तव में होते हैं। तो वो 7 तत्वों तक पहुंचने के लिए तप आवश्यक है, साधना आवश्यक है। शिव योग साधना तुम्हारे जीवन का एक अंग आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये 5 इंद्रियां तुम्हारी इन 5 तत्वों से जुड़ी हुई है। एक एक तत्व जो है तुम्हारी एक एक इंद्री से जुड़ा हुआ है। श्रवण करने की जो इंद्री है उससे एक तत्व जुड़ा है। दृष्टि जो है, देखते हो, उससे एक तत्व जुड़ा है। स्पर्श जो करते हो उससे एक तत्व जुड़ा है। प्रत्येक इंद्री के साथ एक तत्व। तो 5 इंद्रियां भी पवित्र होनी चाहिए। 5 इंद्रियां पवित्र होनी चाहिए। इसके लिए परमात्मा ने, भगवान शिव के मुख से ये वाणी निकली है कि पहला श्रवण, दूसरा संकीर्तन, तीसरा मनन। श्रवण सुनना, संकीर्तन मुख से बोलना और मनन उसका ध्यान करना। जो मनुष्य इस परम तत्व का श्रवण करता है उसके सारे कर्म पाप कट जाते हैं। जो मनुष्य इस परम तत्व का संकीर्तन करता है, हमारे शिव योग में संकीर्तन ध्यान संकीर्तन कहा जाता है, क्योंकि इसी में ही संकीर्तन करते करते साधक ध्यानस्थ हो जाता है। उसकी चित्त शक्ति, उसकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो उसके सारे पाप कटते हैं संकीर्तन से। तीसरा आ गया मनन, ध्यान। तो ये ध्यान करने से पिछले जितने भी संचित कर्म हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो कट जाते हैं और प्रभु कृपा होती है, शिव कृपा होती है।